A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. आपको median निकालना है given distribution का. If policies are only given to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. पॉलिसी ऐसे लोगों को ही देना है जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो और 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए. नाउ अगर आप टेबल को अच्छे से इंटरप्रेट करें तो ये आपका क्यूमुलेटिव फॉर्म में है. ये जो वैल्यूज गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, क्योंकि ये बिलो 20 बिलो 25 इस फॉर्मेट में लिखा. आपको मालूम है कोई भी वैल्यू जो 20 से कम है वो 25 से भी कम है, एज वेल एज 30 से भी कम है ना. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूज गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. आपका क्या काम है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको रेगुलर फॉर्म में लेके आना है. जो टेबल है आपका क्यूमुलेटिव फॉर्म में, इसको आपको रेगुलर फॉर्म में लेके आना है. मैं क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा पाऊंगा आपको. देखिए ये टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है. क्वेश्चन में जो बिलो 20 था मैंने वैसे ही लिखा है. बिलो 25 को हम लिख सकते हैं 20 to 25, है ना. 20 से नीचे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में आ चुका है और 20 से 25 के बीच में आ जाएगा अब वो बिलो 25 वाले में. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना. तो ये मैंने क्या किया, बिलो बिलो वाले चीज़ को मैंने क्लास इंटरवल में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. और जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उनके सामने वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था. हमारा सिर्फ एक ही काम है कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो फर्स्ट वैल्यू तो 2 एज सच रहेगी. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 6 है तो यहाँ आना चाहिए 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4. सिमिलरली ये हो जाएगा 24 - 6 18, 45 - 24 21, 78 मैं लिख भी देता हूँ 78 - 45. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा किसको किसको माइनस किया, मैं ओरली बता दिया हूँ. 24 - 6 इज 18, 45 - 24 इज 21, 78 - 45 इज 33. नाउ 89 - 78 is 11, 92 - 89 is 3, 98 - 92 is 6, 100 - 98 is 2. मैंने दो जगह बस बताया कैसे सबट्रैक्ट करना, फिर मैंने ओरली सबट्रैक्ट करके वैल्यूज पुट कर दिया. नाउ अब आपको ये फ्रीक्वेंसीज पता चल गया f, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है. नाउ n तो क्वेश्चन में गिवन है आपको 100, ठीक. और आपको मालूम भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और टोटल हमेशा इक्वल होती है. n अगर 100 है तो n/2 क्या हो जाएगा 50. और अगर ये n/2 50 है तो ये कहाँ किस मीडियन क्लास में मिलेगा आपको 50, देखिए इसमें मिलेगा आपको 78 के अंदर मिलेगा. ये जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 78, इसके अंदर 50 मिलेगा. तो उसकी वजह से इसके ठीक सामने जो आपका क्लास इंटरवल है 35 to 40, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 35 to 40. और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 33, ये आपकी फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी. मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री 35, ये l हो गया आपका. और क्लास साइज अगर आप देखें तो h, मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, क्लास साइज h जो है वो आपका कितने का है 5 का. 35 और 40 के बीच में 5 आने वाला क्लास साइज. नाउ f पता चल गया आपको कितना 33, मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ अलग से. ये f था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के ऊपर जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको CF से लिखेंगे ना. CF ये आपका 45 हो गया, ठीक. n आपके पास 100 था, n/2 कितना 50. और l लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास आपको पता चल गया 35, ठीक. अब सारी वैल्यू पुट करके हम मीडियन डिटरमाइन कर लेंगे. नाउ वी नो दैट मीडियन इज l plus n/2 minus cumulative frequency of class preceding the median class upon frequency of median class into class size. तो ये हो जाएगा l के प्लेस पे आप लिखेंगे 35 प्लस n/2 इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा ये 45 अपॉन f इज 33 into h is 5 which gives us 35 plus 50 minus 45 is 5, 5 5s are 25 अपॉन 33. और 25 अपॉन 33 देख लेते हैं. 25 अपॉन 33 इज इक्वल टू 0.7575 चल रहा है ना, ठीक है. 0.76 ले लेते हैं उसको राउंड ऑफ में, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 0.76. फाइनली आपको मिलेगा 35.076, सॉरी 35.76, जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, 35.76. तो ये आपका मीडियन है. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. एक ही काम करना था हमको कि
जो बिलो में गिवन है उसको हमको क्लास इंटरवल में ट्रांसफॉर्म करना था, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन था हमको क्वेश्चन में, उससे हमको फ्रीक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करना था. Let us now move on to fourth question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.